यह है तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 3 क्लास 11 का। अच्छा, तो पहले देखो, अब हम देखेंगे पहले क्या ना, पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल। तो कोई भी एक एंगल अगर तुम काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करते हो तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। तो ये है तुम्हारा पॉजिटिव 30 डिग्री। किस लाइन से? इस रेफरेंस लाइन से। तुमने स्कूल में भी एक प्रोट्रैक्टर में एंगल सब्ट्रैक्ट और एंगल किया होगा। तो प्रोट्रैक्टर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ऐसे ही इस लाइन के साथ अगर मिला के रखेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं क्या ना, नेगेटिव एंगल। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये है तुम्हारा नेगेटिव एंगल। अब ये एंगल को मेजरमेंट करने की कई सारे तरीके हैं। पहला तो देखो सेक्साडेसिमल सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है ना, एक जो राइट एंगल रेफरेंस की तरफ है, एक राइट एंगल यानी कि जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है, तो एक राइट एंगल को ये सिस्टम में हम बोलते हैं क्या ना, 90 डिग्री। तो डिग्री क्या हो गया ना, एक डिग्री हो गया तुम्हारा 60 मिनट और एक मिनट हो गया तुम्हारा 60 सेकेंड। ये है तुम्हारा सेकेंड का सिंबल। तो दूसरा वाला जो मेजरमेंट है वो है तुम्हारा सर्कुलर सिस्टम। और एक तीसरा वाला भी है जिसको हम बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम, बट लेकिन ये कोर्स में नहीं है। तो ये सर्कुलर सिस्टम में हम एक राइट एंगल को रेडियन की तौर पर देखते हैं और एक राइट एंगल तुम्हारा क्या होता है ना, π/2 रेडियन ही होता है। ये जो ऊपर में सी मैंने लिखा है इसको हम क्या पढ़ते हैं ना, रेडियन। 190, इसका मतलब 90 डिग्री तुम्हारा π/2 रेडियन। तो 180 डिग्री कितना होगा ना, 2 इंटू π/2 यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका ये रेफरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो ये एक कोई भी एक सर्कल मान लो, ऐसे ही एक सर्कल है जहां पर ये तुम्हारा सेंटर है। ये हो गया एक आर्क, इसका एक क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया है। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इसका हो गया क्या ना, रेडियस। इसको हम बोलते हैं आर्क, जो कि सिंबल की तौर पर एल लिखा जाता है। और ये है तुम्हारा एंगल सबटेंड एट द सेंटर। तो अब ये क्या होगा ना, इसका एक रिलेशन है ना, थीटा यानी कि ये जो एंगल इज इक्वल टू एल बाई आर। बट ये जो थीटा है इट मस्ट बी इन सर्कुलर सिस्टम, यानी कि रेडियन की लैंग्वेज में ये थीटा को हम अगर एक्सप्रेस करेंगे तब जाके ये फॉर्मूला तुम्हारा वैलिड होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये डिग्री रेडियन का कन्वर्सन का कुछ एग्जांपल्स देख लो। π/3 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री। तो यहां पर एक रेफरेंस जो है पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज 180 बाई पाई डिग्री। तो π/3 रेडियन इज 180 बाई पाई इंटू π/3। देखो आमतौर पर पाई क्या होता है ना, 22/7 जो एक इरेशनल नंबर होता है, और 3.141 जिसका हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी इसका लेते हैं 22/7 या फिर 3.141। बट ये जो हम पाई अगर ऊपर एक सी हम लिख देते हैं तो ये एंगल को चला जाता है। तो ये वाला, ये जो पाई वाला जो सिंबल हो गया ये एंगल को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। अच्छा, तो ये जो π/3 क्या होता है ना, π/3 हो गया तुम्हारा 180 बाई पाई इंटू π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देखकर इसको पता लगाना होगा कि ये एंगल है या फिर पाई, मतलब तुम्हारा जो इरेशनल नंबर या कोई अगर सर्कल का एरिया निकालना चाहते हो तो पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ दिया गया है। अब ये देखो, और एक उसी तरह π/4 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, कितना होगा उसी तरह कैलकुलेट कर लेना। ये π/4 मतलब पाई रेडियन 180 डिग्री, π/4 हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। अब देखो 75 डिग्री कितना रेडियन, तो रिवर्स तौर पर चलो, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, तो 75 डिग्री आ गया तुम्हारा कितना, π/180 इंटू 75, तो 5 π/12 रेडियन। ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। अब एक कन्वर्सन देखो, 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो ये जो डिग्री को तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करने को दिया गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले क्या करेंगे हम इसको जो छोटे से बड़े तक, बड़े के लिए जाएंगे, यानी कि ये जो मिनट है 40 डिग्री 20 मिनट, पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और एक साथ पूरा डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले देखो 20 मिनट के लिए 60 मिनट इज 1 डिग्री, तो इस हिसाब से 20 मिनट हो गया तुम्हारा 1/3 डिग्री। अच्छा, ये है तुम्हारा है 40 डिग्री प्लस ये आ गया 1/3 डिग्री, यानी कि टोटल में आ गया 121/3 डिग्री।
तो 121/3 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, ये पूछा गया है। तो जैसे कि हम ये है तुम्हारा 180 डिग्री है, 180 डिग्री कितना है पाई रेडियन, तो यहीं से 121/3 डिग्री निकाल लो, यही बस आ जाएगा। उसी तरह यहां पर 3 पैरामीटर्स दिया गया है, क्या क्या है ना, 5 डिग्री, 37 मिनट, 30 सेकेंड। तो पहले सेकेंड को मिनट कर लेते हैं, टोटल मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 सेकेंड इज 1 मिनट, तो 30 सेकेंड हो गया तुम्हारा 1/2 मिनट। यहाँ पर 37 मिनट दिया है, तो फाइनली ये क्या हो गया ना, 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट, यानी कि 75/2 मिनट। तो ये जो 75/2 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 मिनट 1 डिग्री, 75/2 मिनट हो गया तुम्हारा 5/8 डिग्री। तो पहले था 5 डिग्री, अब ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन आ गया 5/8 डिग्री। तो अब ये कितने में कन्वर्ट हो गया ना, 5 प्लस 5/8 45/8 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो पाई बाई 180 इंटू 45/8, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू, और 180 डिग्री इज पाई रेडियन। तो ये जो तुम्हारा हो गया 45/8 डिग्री इज हाउ मच रेडियन, तो ये हो गया तुम्हारा 5/32 रेडियन। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एट द सेंटर। यानी कि ये वाला जो एंगल है तुम्हारा 15 डिग्री है, ये हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क, और ये हो गया तुम्हारा रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क यहां पे पूछा गया है, तो फॉर्मूला वही है, थीटा इज इक्वल टू सीधा सीधा एल बाई आर, लेकिन थीटा यहां पर रेडियन में होना चाहिए। लेकिन थीटा दिया गया है 15 डिग्री में, तो पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। वहीं पे मैंने कैलकुलेशन किया है, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन, 15 डिग्री इज पाई बाई 180 इंटू 15, तो पाई बाई 12 रेडियन। तब जाके एल क्या हो गया ना, थीटा बाई आर। तो थीटा क्या है तुम्हारा पाई बाई 12, और ये जो रेडियस है तुम्हारा पाई, तो अब एक आके ये क्या हो गया ना, देखो 5 पाई बाई 12। अगर मान लो कोई यहाँ पे तुम्हें पाई का वैल्यू पूछता है, तो ये पाई और पाई रेडियन इन दोनों में फर्क हो गया। क्यों ना, ये जो एल आ गया तुम्हारा, ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला एल आ गया। तो इसलिए ये बोला गया है कि ऑलरेडी ये कैलकुलेटेड फैक्ट है कि अगर तुम्हें थीटा चाहिए या फिर ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, तो हमें पहले ये जो एंगल को है वो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके ये सेंटीमीटर, या फिर अगर ये 5 मीटर पे दिया गया होता है ये मीटर, ऐसा ही कुछ तुम्हारा यूनिट आएगा। ठीक है।